बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हमने मेहनत की है तो करना ही है, सब कुछ होगा, अपना होगा ही। हमने तो एक ही गलती की थी कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से साथ में नहीं ली, तो वो लास्ट तक भी नहीं पढ़ पाई। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को छोड़ दिया था, वो पढ़नी चाहिए। 5 बजे उठ के 6 बजे स्कूल जाना था। ठीक है, और घर 1 बजे तक पहुंच जाते थे। ठीक है। 1 से 3 तक सोते थे घर पे आके। अच्छा। हाँ, फिर पढ़ते थे 3 से लेके 5 तक। हम्म। फिर बीच में रेस्ट भी चलता था, नहीं पढ़ते रहते थे 1-1 घंटा। रात को खाना खाने के बाद और पढ़ते थे, 11 बजे सो जाते थे। सपना था कि अगर डॉक्टर बन जाए तो मेरी उम्र बढ़ जाए। आज तो आपकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई। बिल्कुल बचपन को ना अच्छा। ये बच्चा खुद मन करियो कि मैं डॉक्टर बनूं। गुरु कृपा बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत बच्चों को मेहनत कराई, इसलिए सफलता उनको भी इसका योगदान है कि उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। बिल्कुल। तो सीकर में बहुत सा बच्चा ही, बहुत सा परिवार रहे हैं और कई बार बच्चा गलत राह भी भटक जाए हैं। तो इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत ज़्यादा। ये हाँ, यही है मेन तो थे के मम्मी पापा ने बोला कि भाई सागे मजा से मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, अगर आज हो गया तो कोई बात नहीं, पढ़ो अपना, मेहनत करो, हो जाएगा। जैसे आपको आपका बचपन से ऐसे लग रहा था कि इसको डॉक्टर बनाना है या इसने तय किया था कि डॉक्टर बनना है? ये कोई ज़रूरी नहीं, किसी का पेपर खराब हो गया तो उस लाइन में उसके कई जगह विकल्प है, उसमें नहीं तो दूसरे में सेट होगा, तीसरे में सेट होगा। जो पैदा हो गया अगर सही लाइन पर चल रहा है, अगर अनुशासन में चल रहा है तो वो कामयाब होगा। पढ़ाई इतनी अच्छी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रैंक लाना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो अच्छा लगा कि इन दोनों ने पढ़ाई अच्छी की है और डॉक्टर भी बने। गुरु कृपा को आसपास पूछा तो ये बेस्ट बताई कोचिंग। दादी साथ में गई 3 साल तक, उन्होंने तपस्या की, उसके आधार पर ये दोनों आज डॉक्टर बने। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान नीट 2025 में उन बच्चों के साथ के भविष्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि 2025 नीट में जिन्होंने क्लियर कर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। आज देखिए मेरे दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ 2 डॉक्टर बैठे हैं एक ही घर से। कितना बड़ा सपना होता है माँ बाप का, कितना बड़ा सपना होता है दादा का कि उनके पोता पोती एक दिन डॉक्टर बन जाएं और समाज में लोग उन्हें गर्व से कहें, हाँ ये जा रहा है दादा जो डॉक्टर है इनकी पोती, ये जा रहा है पिता जो डॉक्टर है इनका बेटा। और आज 2 डॉक्टर एक ही परिवार से मेरे पास हैं। नीट 2025 में गुरु कृपा से इन्होंने नीट क्लियर किया, वहाँ कोचिंग की। अब देखते हैं कि पूरे साल में कितना संघर्ष इन्होंने किया, कितनी मेहनत इन्होंने की, और ख़ासकर जो इनके साथ रहे वो इनकी दादी हैं। तो दादी बहुत सारी कहानियाँ बता रही थी सीकर की कि कैसे कैसे वो वहाँ रहते थे, क्या किया बच्चों ने, कैसे मेहनत की, और सबका आशीर्वाद के साथ आज बच्चों ने ये क्लियर कर लिया। सबसे पहले तो निखिल, आपको बधाई कि आपके नाम के आगे डॉक्टर निखिल लग गया। कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। और आपको भी प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है, आज आपने साबित भी कर दिया। कैसा फील हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्राउड किसे हुआ जब आप डॉक्टर बने? सभी को हुआ घर में। आपको कब पता चला आप डॉक्टर बने? वो तो फील तो पहले ही हो रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में कंफर्म हो गया। अच्छा, पहले से कंफर्म थे? ना, लग रहा तो था ही डॉक्टर तो बनेंगे। तो लेकिन जब हमने सुना और जब कैंपस से बाहर आ रहे थे बच्चे पेपर देकर, वो जो पिछला पेपर आया था इससे तो कठिन पेपर था, तो बस बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे, मायूस थे। आपके मन में था डाउट? हाँ, डाउट उस समय तो था ही, लेकिन बाद में ऐसे पता चला पेपर हार्ड था, सबका ऐसा ही हो रखा है, तो फिर मन में तसल्ली हो गई। कितने नंबर बने आपके? 528। और भाई के 573। हाँ, थोड़ा सा कम जरूर रहा। हाँ। ऐसे फील हुआ कि यार नहीं आपने किस तरीके से तैयारी की थी कि 573 नंबर आपके बने हैं? अच्छी रैंक आपने की है, अच्छी कॉलेज आपको भी मिल जाएगी। कैसे तैयारी की थी आपने? तैयारी कैसे मतलब? किस तरीके से पढ़ा था, मतलब रूटीन क्या था आपका? रूटीन पहले हमारे सुबह का बैच था। हाँ, आराम से मारवाड़ी में बोल सकते हैं। हाँ, सुबह का बैच था। ठीक है। 5 बजे उठ के 6 बजे स्कूल जाना था। ठीक है। और घर 1 बजे तक पहुंच जाते थे। ठीक है। 1 से 3 तक सोते थे घर पे आके। अच्छा। हाँ, फिर पढ़ते थे 3 से लेके 5 तक। फिर बीच में रेस्ट भी चलता था, नहीं पढ़ते रहते थे 1-1 घंटा। रात को खाना खाने के बाद और पढ़ते थे, 11 बजे सो जाते थे। आज दोनों भाई बहन एक साथ डॉक्टर बने, ये तो मतलब डबल धमाका हो गया एक ही घर के अंदर। जब आप 2025 का नीट का पेपर देने गए थे, और जब आपने पहले पेपर के बारे में सुना होगा कि 24 में पेपर हुआ है कि 720 वाले ही बहुत हैं, 650 नंबर वालों का तो कुछ ही नहीं हो रहा है, नाम ही नहीं ले रहे हैं, तब कैसा फील हुआ था कि अब की बार हो जाएगा या अब की बार नहीं लगा था होगा? कैसा फील कर रहे थे तब? जब पेपर आपके हाथ में आया और आपको पता चला कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये टफ है, ये तब कैसा फील आ रहा? 1 साल खराब गई। और अब की बार दादी फिर अपने को बोरे बिस्तर घर ले जाएगी। लगा ऐसे लग रहा था 1 साल खराब हो गई अब। और पेपर देख के जब आप बाहर लौटे, तब भी ऐसे लगा था। तो भरोसा कब हुआ कि डॉक्टर बन जाएंगे? ये फिर वीडियो देखे यूट्यूब पर कि हाँ कि कट ऑफ कम जाएगी,
सभी बच्चों के लिए। हाँ, सबके लिए हार्ड था, फिजिक्स का हार्ड था, तो लगा हो जाएगा। एक सक्सेस जो स्टूडेंट होता है उसके लिए लाइफ में बहुत से अनुशासन मायने रखता है। कोचिंग में उनकी रेगुलरिटी रखती है, पढ़ाई में उनकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, परिवार का उनको सपोर्ट होना चाहिए। सारी चीज़ें थी आपके साथ? हाँ, सपोर्ट था। गुरु कृपा का कैसा माहौल था? ठीक था। सबसे बेस्ट क्या लगा आपको गुरु कृपा में? टीचर्स। कैसे इंटरेक्शन होता था बच्चों के साथ? यानी कि कई बार ऐसे बच्चे सोचते हैं कि यार ये टीचर से पूछे नहीं पूछे। ना, ऐसा कुछ नहीं था, बताते थे, पूछते बताते थे डाउट, उसके मतलब आस पास की चीज़ें भी बताते थे। माहौल बढ़िया था, आराम से पूछ सकते थे टीचर से। क्या सबसे बेस्ट क्या पॉइंट था? मोटिवेशन, उनकी टेस्ट सीरीज, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, क्लासरूम, क्या सबसे बेस्ट था? टेस्ट सीरीज। कैसी होती है टेस्ट सीरीज गुरु कृपा की? लगातार चलती रहती है। अच्छा, लगातार? हाँ, छुट्टी नहीं होती आपने है। कोई और टेस्ट सीरीज के बारे में सुना? आप मतलब आपके कोई साथियों कोई दूसरी कोचिंग में हो, कहीं बाहर से तैयारी कर रहे हो, उनसे कंपैरिजन किया या फिर सिर्फ भरोसा था कि नहीं, गुरु कृपा। और गुरु कृपा ने इस तरीके से तैयार किया आपको कि चाहे कैसा भी पेपर आ जाए? हाँ, तैयार कर रखा था। अब उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ। और जो गलतियां आपसे हुई होंगी कि और बेहतर रैंक आ सकती थी, टॉप 1 भी आ सकते थे, क्या मिस्टेक हो गई जो आप अगले बच्चे नहीं करें? तो इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत ज़्यादा। हाँ, यही है मेन तो केमिस्ट्री के अंदर। बाकी तो मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल। आप प्रतीक्षा, आप बताएं कि कैसे आपका रूटीन रहता था, पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था, कैसे? यही सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे कोचिंग पहुंचना, वापस आना। दोनों साथ ही? हाँ, सेम शेड्यूल। तो कभी ऐसे आपको ज़्यादा डाउट होते थे तो इनसे शेयर करते हाँ, थे? शेयर आपस में कर लेते थे, बाकी जो टीचर से पूछ लेते थे, जो भी होते थे, तो क्लास में होते थे डाउट सोल्व। अपने जो समाज है, ये मैंने बहुत अच्छी बात देखी, यहाँ आप सभी लोग एक साथ हैं, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा ऐसे रखते हैं कि यार ठीक है, लड़की है, 12th कर लिया, कॉलेज कर लेगी, फिर शादी कर देंगे। आपके घर में ऐसा माहौल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपके मन में कब आया कि आप? नहीं, मेरे को तो सबने ऐसे ही बोला डॉक्टर बनना है, साथ में जाएंगे दोनों। कब कहा ये बात? हमें 10th पास करने के बाद में, 10th हो गई थी, रिजल्ट आ गया था उसके बाद में कि आप दोनों को एक साथ ही जाना हाँ, है? एक साथ जाना है। और मान लो एक बार नहीं होता तो भी आप करते तैयारी? वो तो रिजल्ट आने के बाद में सोचते, पहले खैर, ये मौका ही नहीं मिला, आपने मौका हाँ, ही नहीं मौका दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। दादी जी हमारे साथ हैं। बच्चों को आपने मतलब कैसे रखते हैं पास में, और घर से दूर भेजना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, आप तो साथ रहे हैं, कैसा देखा सीकर का, कैसा माहौल है और बच्चे कैसे पढ़े थे? हमारे लिए शिखर का माहौल बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको बचपन से ही ऐसे लग रहा था कि दोनों बच्चे हैं, दोनों पोता पोतियाँ? नहीं, बचपन को लग रहा अच्छा। है, बच्चा खुद मन करियो कि मैं डॉक्टर बना। अच्छा। फिर माँ जैसे बच्चों को मन दे तो बना दिया। तो थे के मम्मी पापा ने बोला कि भाई सागे मत जासी बन के? मम्मी पापा कहे तो मैं आगे सीखे, बोला कि हमारी माँ सागे जाओ जब तो है। अच्छा, बच्चा बोले कि हमारा माँ सागे जाओ ना? तो फिर मैं गई आई वेश विशा में चालू भाई, अब ये तो और लिलिशा बच्चा में बनाना जरूरी है। देखो दादाजी ने जोरों बोलो, एक बार घना जोरों बोला दे। मैं इम कौन बोल दी नहीं तो यार ये इन तो समझो मत थे, मैंने बताओ। मैं स्कूल गियोड़ी कौन इम कदी बोल दी कौन? नहीं, इम क्या बोलना थे, मैंने बताओ कि मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बताओ थे, एक नहीं सोचो ही मत यार। बात है। तो सीकर में बहुत सा बच्चा ही, बहुत सा परिवार रहे हैं, और कई बार बच्चा गलत राह भी भटक जाए हैं, बहुत सा बच्चा भटक जाए हैं, तो आपने के अन बच्चा पर क्या कंट्रोल करो? कंट्रोल बच्चा खुद ही करियो, मैं कौन करियो, खुद कर। अंत में कहते थे कंट्रोल को, अपना खुद मन ठा कि खुद कंट्रोल है। आप टाइम पर जानो आनो उठो सोनो बराबर बाण भाई बतला पड़ता, एक मरा फड़का मैं 2 ले मिल पर एक में 7 पड़शा। अच्छा, बतला पड़ता जद यहाँ घर का ना, जहाँ दादाजी वकालत करता, ये पापा भी नौकरी करी हैं, तो एन लगता कि भाई पैसा तो घना ही है आपने, नहीं लगांगा तो क्यों जाओ, तो जना मत के बेटा बन दिखाओ। अच्छा। हाँ, फिर बाबा देखो श्याम बाबा की कृपा ही, बाबा ये किसान का सादा से बाबा मेहरबान नहीं, बच्चा की मेहनत थी मत तो कहीं करे। बिल्कुल। अन्य कदे जहाँ टेस्ट दे के आउता ये, कदे नंबर कम ज़्यादा आ जाता ते पूछता कि हाँ कि कितना नंबर आया, कितना गणाता बता देता, कम आता तो खानो गाल दियो। कौन सा कम ज़्यादा होता? दोनों के बराबर टक्कर ही। दोनों की टक्कर? हाँ, बराबर टक्कर। और ज़्यादा कम आता जना ठेके खतर मन कहता माँ काम करो तो मैं समझ जाते। फिर दूसरे दिन बच्चा ने पूछती बेटा रैंक कितनी आई, मैं तो कटियोड़ी गोली ने तो का पापा बता देता कहीं की रैंक आई जरा मैं पास आन कौन कहती भाई था कि आ रहे कहीं मैं सोचती बस सकाल पेपर खराब हो जाए। फिर दूसरे दिन खेलता है तो मन ठा पड़ जाती कि आज माम तो ठीक है। अब ठीक है।
बिल्कुल। दादाजी आप बताओ कि मतलब बच्चों को घर से दूर भेजना सबके लिए मुश्किल होता है, और दादी तो बता रही थी कि तो आप तो चाहते ही नहीं थे कि यार घर से दूर नहीं भेजा जाएगा। हाँ, बिल्कुल दिल नहीं लगता था, बिल्कुल दिल नहीं लगता था। फिर आपने सोचा था कि भाई मेरे बेटे बेटी तो सक्सेस हैं। ये तो सपना था कि अगर डॉक्टर बन जाए तो मेरी उम्र बढ़ जाए। आज तो आपकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई। बिल्कुल 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 हो गई। आप वकालत करते हैं? 50 साल से। 50 साल से वकालत करते हैं, और अब देखो आप 50 साल से आप डॉक्टर भी देखते हैं। मेरा परिवार है पूरा, बिल्कुल पूरा परिवार। और पूरा परिवार कितनी साथ बड़ी खुशी है कि सारे बच्चे। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। मेरा परिवार एक है, ये बड़ा खुशी है। ये बताएं कि बहुत से परिवार हैं और बहुत से बुजुर्ग हैं, वो घर से बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, नहीं। तो आप उनको क्या कहेंगे? को मजबूरी थी कि डॉक्टर बने तो मेरा सपना पूरा हो, इसलिए भेजना पड़ा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सानवी खिलेरी। सानवी, आपको क्या बनना बड़ा होगी? जज। जज बनना है? आपको दादा की तरह जाना है? हाँ। अच्छा, आप इनकी मम्मी है? निखिल को कभी ऐसे डिप्रेशन होता था तो मम्मी से बात करता था, दादी से करता था, पापा से या दादा से? मेरे से करता है। क्या क्या बताता था मम्मी को? आज क्या हुआ कोचिंग में, मतलब कैसा हार्ड रहा या रूटीन कैसा रहा, सारी डिस्कशन मुझसे करता है। फिर आप कैसे मोटिवेट करते थे? मैं कहती कोई बात नहीं बेटा, अगर आज हो गया तो कोई बात नहीं, पढ़ो अपना, मेहनत करो, हो जाएगा जैसे होगा। बिल्कुल। तो एक माँ के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई अपने बच्चों को वो इतनी दूर भेजे। ना साथ में नहीं, फिर भी माँ तो नहीं चाहती ना कि माँ नहीं है पास में। नहीं, हमारे घर में ये माहौल नहीं है, क्योंकि बच्चे साथ में सबके रह रहे थे ना, तो अलग से ये कुछ नहीं है कि माँ या, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली है, ताई दादाजी दादी सब साथ में, तो ये कुछ नहीं है कि मतलब मेरे से ज़्यादा हो। अच्छा, आपको कभी लगा कि मुझे भी इनके पास जाना है, कि मैं भी मिल के आऊँ इनसे देख के आऊँ? बीच बीच में गई थी मैं भी। अच्छा, आप जाते थे तब क्या करते थे? ये पढ़ते थे? रूटीन यही था इनका, जो जब दादी है वही रूटीन था, उसमें कुछ चेंज नहीं था। मतलब जब आपने कमांडर बैठा रखा था पहले से कि हाँ, निगरानी के लिए? बस वही है, इनको टाइम पे उठाना, खिलाना पिलाना, हमारा काम वही है, बाकी ये अपना रूटीन नहीं तोड़ते थे। अच्छा, बचपन से होशियार था, बचपन से लगन थी कि पढ़ाई के प्रति निखिल की? नहीं, वैसे ये है कि इसका मन की बात है, अगर ये लग जाए ना तो पूरा पढ़ भी लेगा, अगर मन खेलने का तो पूरा दिन खेलता ही रहेगा, वो कुछ नहीं है कि पढ़ेगा ही। तो आपको आपका बचपन से ऐसे लग रहा था कि इसको डॉक्टर बनाना है, या इसने तय किया था कि डॉक्टर बनना है? नहीं, पहले बचपन से तो कुछ नहीं था, 10th क्लास से लग रहा था। अच्छा, इसको फिर आपने गुरु कृपा को क्यों चुना? गुरु कृपा को आसपास पूछा तो ये बेस्ट बताई कोचिंग। आप क्या लगते हैं? सिस्टर हूँ प्रतीक्षा की, दोनों की। दोनों? हाँ, बिल्कुल बड़ी सिस्टर है। कैसा आज दो छोटे भाई बहन हैं, दोनों डॉक्टर बन गए हैं और दोनों डॉक्टरों के पीछे आप खड़े हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या मतलब ये एक अलग खुशी होती है बड़ी बहन को कि देखो मेरे से छोटे हैं वो दोनों सक्सेस हो गए हैं। अच्छा लग रहा है। भरोसा था पहले से आपको कि मुझे बच्चे लग कुछ रहा कर था देंगे? पढ़ाई इतनी अच्छी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रैंक लाना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, तो अच्छा लगा कि इन दोनों ने पढ़ाई अच्छी की है और डॉक्टर भी बने। बिल्कुल। ये प्रतीक्षा की मम्मी है। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, आज आपका हक बनता, आपको बोलना चाहिए। और बहुत से लोग हैं ना, बहुत सी माएँ ये सोच रही हैं कि मेरी भी बेटी डॉक्टर बने, मेरा भी बेटा डॉक्टर बने, और आज आपकी तो बेटी भी डॉक्टर है, आपका तो दूसरा बेटा भी डॉक्टर है, दो डॉक्टर बन गए। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कब से लगा था कि हाँ अब की बार हो जाएगा? इस बार ही लगा था। इस बार लगा था? तो पिछली बार ऐसे सोचा था कि पेपर सरल है, और अब की बार अचानक पता चला कि पेपर तो हार्ड आ गया, तो वैसे डर लगा कि यार बच्चों का नहीं होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, पिछली डिप्रेशन? बार तो पेपर इजी था। हाँ, पिछली बार इजी था, इस बार हार्ड था। इस बार हार्ड था। हाँ, तो बच्चे आए मायूस हो। तैयारी उसी हिसाब से की थी। अच्छा, तैयारी उसी हिसाब से हाँ, की थी। बच्चों ने तैयारी बहुत खूब की थी यहाँ पर। तो प्रतीक्षा कभी ऐसे नंबर कम आना या कभी बीमार हो जाना या कुछ बात हुई आपसे शेयर करती थी? यस। क्या बातें करती थी आपसे? ये बोलती थी मम्मी मेरे आज पेपर अच्छा नहीं हुआ, आज मैं नहीं बताऊंगी मेरे पेपर कैसा हुआ है, क्या हुआ है। अच्छा, खराब होता था तो नहीं बताते? नहीं बताती थी मेरे को। आप प्रतीक्षा के पापा हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाए। कि एक मतलब बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी कामयाब हो जाए ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आज तो आपको ये कामयाबी मिल गई है, ये हीरे मिले हैं आपको, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये सारा काम इनकी दादी का किया हुआ। बिल्कुल। दादी साथ में गई 3 साल तक, उन्होंने तपस्या की, उसके आधार पर ये दोनों आज डॉक्टर बने। बिल्कुल। ये आप में ये लगा था कि भाई ये दोनों बच्चे डॉक्टर लाइन के हैं, ये इनको देना चाहिए मौका? इनके क्या पिछली बार उसके 635 नंबर आए थे और इसके 570 प्लस थे। तब ये लगा था कि ये थोड़ी मेहनत और करेंगे तो इस साल ये निकल जाएंगे। और वहाँ पर जो ज़्यादा सुना था कि इस नंबर वाले हैं ना, अगली बार अगर मेहनत करेंगे तो
इसको क्लियर कर देंगे। पिता क्या होता है कि जब तक बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं तो बहुत सी बातें होते हैं, बहुत सी सपने होते हैं, वो बेटों के साथ या बेटियों के साथ शेयर नहीं करते, वो दबाते हैं कि बस मेरी बात समझ जाए ये मैं क्या चाहता हूँ। और जब ये सक्सेस हो गए तब तो आपका पता ही चल रहा है। तो ऐसा कभी हुआ कि यार बच्चे नहीं होंगे सक्सेस तो क्या करेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा तो इनको कैसे बाहर निकालेंगे? नहीं, बच्चों को डिप्रेशन में कभी लाना ही नहीं चाहिए। पेपर होता रहता है, कभी ख़राब हो जाता है, नंबर आता है नहीं आता है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। ये कोई ज़रूरी नहीं किसी का पेपर ख़राब हो गया तो उस लाइन में, उसके कई जगह विकल्प है, उसमें नहीं तो दूसरे में सेट होगा, तीसरे में सेट होगा। जो पैदा हो गया अगर सही लाइन पर चल रहा है, अगर अनुशासन में चल रहा है तो वो कामयाब होगा, किसी न किसी क्षेत्र में कामयाब होगा। आपका कहना है कि सबसे जरूरी है कि अनुशासन में रहे, फिर वो कहीं ना कहीं कामयाब। कोई ज़रूरी नहीं हर आदमी ये क्लियर करे, हर आदमी कामयाब हो। वो कहीं ना कहीं अगर उसने 3 साल वहाँ पे 2 साल अगर एजुकेशन ली है, अगर उसने कोचिंग की है, तो वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। बिल्कुल एक काबिल इंसान तो कम से कम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में इतनी मेहनत उसने कर ली कि डॉक्टर नहीं तो उससे छोटी, सेकंड, थर्ड, कोई ना कोई जॉब में वो लग जाएगा। उसको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आप आए यहाँ, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बाहर गए हुए थे, बोला कि मैं 2 ही मिनट में आता हूँ, बस आप आ जाएं। आज कैसा फील हो रहा है कि बच्चा डॉक्टर बन गया है, बेटी डॉक्टर बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने गुरु कृपा को क्यों चुना? उसके बारे में सुना था। क्या सुना था? मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुना था उसके बारे में कि ये अच्छी स्कूल है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कोटा जाते हैं, मैं आप सबसे ही बात करना चाह रहा हूँ इस बारे में, और वहाँ से जो खबरें अपन सुनते हैं कि बच्चे नशे की प्रवृत्ति आ गई, राह भटक गए बच्चे, तो एक सीकर भी अब एजुकेशन हब बन गया, शिक्षा नगरी बना है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, दादी इनको रूम तक तो देख लेती है, लेकिन रूम के बाहर और कोचिंग के बीच का जो अंतर होता है वहाँ से बच्चा भटक सकता है। तो ये डर था आपके कि ऐसा नहीं? बच्चों पर भरोसा था। बच्चों पे पूरा भरोसा था। बच्चों पर भरोसा था हमें। मैसेज देख लेते हैं सुबह जाती है कि मैसेज आ गया कि बच्चा पहुंच गया, और वहाँ पहुंचने के बाद में नहीं मुश्किल है, वो अपने घर पे टाइम पर पहुंचेगा। ये नहीं, बिल्कुल टाइम टू टाइम मैसेज आ जाता था कि ये बच्चा आपका इतने बजकर इतने मिनट पर हमारे यहाँ पहुंच गया। उसको हम ऐप पे देख लेते थे, ऐप पे देखने पे हमें विश्वास हो जाता था कि बच्चा। बिल्कुल। प्रतीक्षा, आप ये बताएं कि जब पेपर टफ आ जाए और पेपर आसान आ जाए, पेपर कैसा भी आ सकता है, टफ आ जाए तो क्या दिमाग में होना चाहिए कि कैसे करें इसको सोल्व, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, हमने मेहनत की है तो करना ही है, सब कुछ होगा, अपना होगा ही। जैसे आपने पेपर देखा और आपको लगा कि यार टफ है पेपर, ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, तो आपने कैसे किया मैनेज इसको? मैंने पहले आगे से किया तो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए तो पीछे से स्टार्ट किया, बायो से नहीं, फिजिक्स में स्टार्टिंग से, फिर पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट किए, अटेम्प्ट होने लग गए तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, तो फिर ऐसे करते करते क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। जब डीमोटिवेशन होता था तो सबसे बड़ी ताकत, पावर बैक आपको कौन देता था? पावर बैक सारे साथ में ही थे, किसी से भी बात कर लो, सब मतलब मोटिवेट करते थे। कोई डिमोलाइज नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। साथ वाले भी आज और बने हैं डॉक्टर आपके? हाँ, साथ वाले 2-3 तो बने ही हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहना मैसेज देंगे जो अब की बार नहीं हो पाया जिनका, और अगली बार तैयारी कर रहे हैं, या जो फ्रेशर हैं, उनको किस बात का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है? हमने तो एक ही गलती की थी कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से साथ में नहीं ली, तो वो लास्ट तक भी नहीं पढ़ पाई। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को छोड़ दिया था, वो पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं उनमें से डायरेक्ट। बिल्कुल, आपने ये इस तरीके से पढ़ा तो आप जिसे का पैटर्न कैसा था पेपरों का, जो टेस्ट सीरीज था उनका? हर तरह के पेपर देते थे, इजी भी देते थे, मॉडरेट भी देते थे, हार्ड भी देते थे, हर तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो, और हर टाइप की सीरीज चलाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है लास्ट में। बिल्कुल। अब छोटी बहन है ये आपकी कह रही है कि मुझे जज बनना है, दादाजी वकालत में हैं, आप डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर है, सारा परिवार अब सब हो गया सेट। हाँ। अब आगे और क्या है, मतलब कैसा डॉक्टर बनना है? अब कैसा, पैसा कमाना है या अच्छा वाला डॉक्टर बनाना है? वो तो अच्छा ही बनना है, साथ में वो दोनों चीज़ ही होनी चाहिए कि सेवा भी करो और खुद को भी नहीं, तो चाहिए। ये कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप अगर कहीं है धरती पर तो वो डॉक्टर है। हाँ। तो इसको कैसे देखते हैं कि इस पैसे में आने के बाद में कितनी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं? अब जिम्मेदारियाँ वो तो आगे फील्ड में जाने के बाद में पूरा एक्सपीरियंस कौन से डिपार्टमेंट में जाना आपको? वो तो देखते हैं, अब आगे भी कुछ भी नहीं सोचा, इतने दिन तो बस नीट के पे ही फोकस था। अब थोड़ा आराम चल रहा है एक बार? अभी आराम चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और पूरा परिवार आज इस बधाई का पात्र है, विशेषकर दादी बधाई के पात्र है, दादा बधाई के पात्र हैं, जो अपने बच्चों को इतनी दूर इस भरोसे पे छोड़ा कि एक दिन ये कामयाब होकर लौटेंगे। और आज इन्होंने ये मिसाल दे दी है पूरे डीडवाना क्षेत्र में, पूरे नागौर क्षेत्र में, कि अगर आप भरोसा करते हैं मेहनत पर, उस संस्था पर, परिवार आपके साथ है, तो कोई भी मुश्किलें आए
आप उसका सामना आसानी से कर ही लेते हैं। गुरु कृपा बहुत अच्छी स्कूल है। गुरु कृपा बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत बच्चों को मेहनत कराई, इसलिए सफलता उनको भी इसका योगदान है कि उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। बिल्कुल, एक संस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों के साथ संस्था अगर जुड़ती है तो ऐसे ही डॉक्टर बनते हैं। बिल्कुल अनुशासन में, बिल्कुल मेहनत में वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, इसमें ये कोई मैसेज आपका गुरु कृपा तक बिल्कुल पहुंचेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बुढ़ानिया जी से मिलके ये आते अच्छा, आप बुढ़ाने जी से मिलते थे? बहुत बार। मत कहा कहती बेटा हमारा बच्चा का कहते इस पर भरोसा रखो। अच्छा, बुढ़ाने जी के बारे में थोड़ी बात बताओ, कोई थान बात। नहीं, बहुत जोरदार आदमी है, बढ़िया आदमी है। कहीं जोरदार आदमी आदमी है कि हमारा बच्चा पहले दिन पेपर का थोड़ा कम आता ने तो ये थोड़ा फीका होता, दूसरे दिन हिस्सा खिलाता भेजता, क्यों भेजता मैं जानूंगा ना पढ़ूंगा। अच्छा, बट दूसरे दिन अपना आप सेट कर देता, कहीं हिसाब करता। बिल्कुल, और आज सेट होगा ये बच्चा। हाँ बिल्कुल, एक संस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हम तमाम बातें आपसे की, दोनों डॉक्टरों से बातें की, पूरे परिवार से बातें की। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सुझाव है, क्या राय है, और अगर आप भी उन बच्चों के माता पिता हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, तो एक बार भरोसा करके देखिए। बच्चे आपके कामयाब होंगे एक दिन, और कामयाब होकर ऐसे ही डॉक्टर वाला नाम आगे लग जाएगा उसके नाम के आगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।